जय श्री कृष्ण। स्वधर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता के अध्ययन को जारी रखते हैं और अब देखते हैं कि अर्जुन अपने इस मोह का, इस दुख का क्या जस्टिफिकेशन देते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को, शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में अपने स्वजनों को मारने में कोई भी श्रेय नहीं देख रहा हूं। जी दोस्तों, तो अर्जुन को बड़े ही अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। बैड ओमेन, साइंस ऑफ वेरी बैड ओमेन। कुछ भयंकर बुरा होने वाला है, उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को जो अभी दिखाई दिया, उसके अलावा भी पहले महाभारत में ऐसे कई बार हुआ है कि जहां पर ऐसे बैड ओमेन दिखाई दिए हैं। एक तो हमने वो डिस्कस किया कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, तब जब धृतराष्ट्र के यज्ञशाला में एक सियार घुस आया था। उसके अलावा भी जैसे जैसे युद्ध नजदीक आ रहा था, ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल और बाकी नेचर में साइंस दिख रहे थे और वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र को ये पूरे विस्तार से बताया था कि ये जो हो रहा है वो बड़ा भयंकर होने वाला है। इसके ऊपर तो पूरा अध्याय है। वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि क्षत्रियों का पूरा एन मास नाश होने वाला है। गौएं जो हैं, गायें, वे जेनेटिकली म्यूटेटेड बच्चों को जन्म दे रही है, बछड़ों को जन्म नहीं दे रही, गधों को जन्म दे रही है। मतलब ऐसी अवस्था में जन्म हो रहा है जिससे मानो कि कोई गधा हो। ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं पशुओं में से जिनके 4 आंखें हैं, 5 पैर हैं, और ये बढ़ते जा रहा है। आकाश में भी यही दिख रहा है। शनि महाराज जो हैं, वे रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं और ये बहुत ही बुरी साइन होती है। केतु स्वाति नक्षत्र में है और ये अत्यंत बुरी साइन है। और मंगल जो है वो श्रवण नक्षत्र में आ चुका है और ये अगेन महाविनाश का कारण है। इसके अलावा चंद्र पे जो दाग होता है, जो हम देखते हैं, वो धुंधला हो गया है। चंद्र रक्त वर्ण यानी कि लाल सा दिखाई पड़ रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, मानो बिना कारण ही भूकंप हो रहे हैं। इसके अलावा दिन भी इतना डार्क डार्क सा रहता है कि पता ही नहीं चलता कि दिन कब ढल गया, शाम कब हो गई, रात कब हो गई। जो देवस्थान में, मंदिरों में जो देवताओं की मूर्ति है, उसमें से आंसू निकल रहे हैं। देवताओं की मूर्ति के मुंह से रक्त निकल रहा है। ये जितने भी लक्षण हैं, ये जितने भी शकुन हैं, ये सारे अपशकुन हैं। वेदव्यास जी ने तो यहां तक कहा कि जो ताजा ताजा जन्मे बच्चे हैं, खास करके जो निचले कुल के जो बच्चे हैं, वो पैदा होते ही हंसने लगते हैं, गाने लगते हैं। मोर, कोयल, ये सब जो प्यारे प्यारे पक्षी हैं, चिड़िया, स्पैरो, इनकी आवाजें भी भयंकर हो गई है। जो सियार और कुत्ते जो रात को रोते थे, अब दिन में भी रोते हैं। अर्जुन ने भी ये सब सारे चिन्ह, बैड ओमेंस देखे थे। और इसके अलावा अब जब युद्ध शुरू होने वाला है, तो अर्जुन का खुद का शरीर उससे कह रहा है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी एक्टिव हो गई और वो जो अनुभव कर रहा है अपने अंदर, अपने मानस में भी, ये डेफिनेटली कुछ भयंकर बुरा होने की ही साइन है। और ये महाभयंकर बुरा अपशकुन, रक्तपात करने वाली चीज क्या है? ये युद्ध। भगवान वेदव्यास ने ये धृतराष्ट्र से बड़ा क्लियरली कहा था कि ये रक्तपात होने वाला है और ये अटल है। यही विधान है, विधाता का ये लेख है कि जहां धर्म है वहीं विजय होगी। इसे कोई भी नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं। और सबसे बड़ी बात अब कही, हमने अर्जुन की बात की, उसके मोह की बात की, लेकिन मोह किसका? मोह मेरा अपना, मेरा, है ना? स्वजनों को मारने में मैं कुछ श्रेयकर नहीं देखता हूं, कुछ अच्छा भला लाभ होने वाला नहीं देखता हूं। अब जो उसकी सेना में है उसे तो वो मारेगा नहीं। स्वजनों को मारने में मतलब अब ये सामने वाले यानी कि कौरव आर्मी की बात कर रहा है यहां पर। वे भी है तो मेरे अपने, तो उनको मैं कैसे मारूं?
ये गलत है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग आइडेंटिटीज का मोह, आइडेंटिटी जिनकी वजह से है उनका मोह, लेकिन मोह किसको? मुझे, मेरा मोह। इसीलिए स्वजन, जो मेरा नहीं है, जो पराया है, जिसे मैं दुश्मन बड़ी आसानी से समझ सकता हूं, उसके साथ डील करना तो बहुत इजी है। अपनों से डील करना, अपनों से चोट खाना, अपनों से बदला लेना, अपनों को हानि पहुंचाना, वो भी अपने हाथों, बड़ा मुश्किल है। स्वामी अनुभवानंद जी ने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि उनके एक डिसाइपल थे, एक अनुयायी थे, बड़े पैसे वाले, बहुत बड़ी पार्टी, और उनके पास काफी सारा कैश पड़ा रहता था, अनअकाउंटेड, ब्लैक। तो उन्होंने एक दिन स्वामी जी को बुलाया और बताया कि कब्बड़ खोला और बताया कि स्वामी जी ये देखो, पूरा कब्बड़ नीचे से ऊपर तक नोटों से भरा हुआ, खचाखच, डीप, एकदम अंदर भी। स्वामी जी ये देखा आपने? स्वामी जी बोला हाँ। क्या करूं इसका? नहीं, आपको तो मैं बता सकता हूं, आप मेरे अपने हो। मेरा बेटा भी ये बात जानता है और मुझसे रोज आके कहता है कि 10,000 दो, आज शॉपिंग करना है। 15,000 दो, आज दोस्तों के साथ जाना है, पार्टी करना है। 2 दिन नहीं हुए, फिर से 15,000 दो, 10,000 दो। बस आके ऐसे ही पैसे मांगता है। क्या करता है, कहां जाता है, कुछ नहीं बताता। और अगर मैं रोकूं, मैं मना करूं, तो मुझे धमकी देता है। आपके कबर्ड में वो क्या रखा है? वो पूरा भरा हुआ था। वो इनकम टैक्स का नंबर कौन सा था, इनकम टैक्स कमिश्नर का, वो याद नहीं आ रहा। आपको याद है? ऐसे चिढ़ाता है, ब्लैकमेल करता है। मैं क्या करूं स्वामी जी, मैं इसका क्या करूं? यही धमकी, यही ब्लैकमेलिंग कोई और करता तो, जो बाहर का हो। ये बिजनेसमैन उसे एक दिन में निपटा देता, कहां गायब कर देता पता ही नहीं चलता। लेकिन अपने बेटे को वो क्या करे? अपने बेटे को वो क्या सजा दे? उसे मारे, क्या करे, गायब कर दे? नहीं कर सकता। अपना है ना, स्वजन, उसके साथ डील करना बड़ा मुश्किल होता है, अपनों से डील करना। एक बहुत बड़े संत ये भी कहते थे कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया है, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, नाउ यू नो एवरीथिंग, तो 1 हफ्ता हॉलीडे पे जाओ अपने परिवार के साथ। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है अपने कॉन्शियस माइंड में कि जब मैं बाहर लोगों के साथ डील कर रहा हूं तो मैं अच्छे से डील कर सकता हूं, अपने क्रोध पे कंट्रोल कर सकता हूं। ये सब है क्योंकि वो तुम्हारा कॉन्शियस बिहेवियर है जो तुमने अभी अभी सीखा है। लेकिन परिवार के साथ जो तुम सालों से करते आए हो, जहां बुरा बिहेवियर करना भी मानो एक तुम्हारा सेकंड नेचर ही बन गया है, वहां पर कॉन्शियसली अपने आप को कैसे टेस्ट करोगे, अपने आप के स्वभाव को कैसे बदलोगे, ये चेक करो। अपनों को मारने में श्रेय नहीं दिखता। यहां पर वो एक योद्धा है जिसका काम है धर्म की रक्षा करना, वो एक क्षत्रिय है। सामने फिर कोई भी हो, उसके साथ लड़ना उसका धर्म है। भगवान इस युद्ध में तेरे साथ इसलिए है अर्जुन, क्योंकि तू धर्म की साइड से है, इसलिए नहीं कि वे तेरे कजिन हैं। आगे देखेंगे कि युद्ध टालने के पक्ष में अर्जुन और क्या क्या आर्गुमेंट्स देते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बातें करिए हमसे, कुछ पूछिए, कुछ बताइए, जिससे हमें फिर से ग्रंथ खोलना पड़े और पढ़ना पड़े। ठीक है, मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।